मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरे जेठ ने शादी नहीं किया था। मेरी सास बेवा थी और कुछ नहीं बोलती थी। जब जेठ घर आता तो सास की हालत खराब हो जाती। एक दिन पति घर पर नहीं थे। रात को अचानक उठी तो सास के कमरे की तरफ चली गई और जो मंजरा मैंने देखा, मेरी तो जैसे जान निकल गई, क्योंकि जेठ मेरी सास के साथ। मेरा नाम पायल है। मेरी शादी जिस घर में हुई, इस घर में मेरी सास और जेठ के अलावा कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि मेरी जेठानी भी होगी, लेकिन पता चला कि मेरे जेठ ने अभी तक शादी नहीं की। यह बड़ी अजीब बात थी कि बड़े भाई की शादी नहीं हुई और छोटे भाई की शादी करवा दी। मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर रही थी, लेकिन मेरे जेठ को देखकर मैं हैरान रह गई। शादी में भी वह शामिल नहीं हुए थे। अजीब तरह का इंसान था। गर्मियों में भी उन्होंने इतने गर्म कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अपने जिस्म पर इतने गर्म कपड़े पहने हुए थे, अपने जिस्म का एक हिस्सा छुपा रखा था। उसको देखकर मुझे गर्मी लग रही थी। इतनी गर्मी से भला स्वेटर कौन पहनता। वह ज़्यादातर पता नहीं कहाँ गायब रहता था, कभी कभी दिखाई देता। घर में हम 4 लोग थे। मैं पूरा दिन घर के काम करती रहती। मेरे पति को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी और मुझे भी कोई मसला नहीं, क्योंकि घर में बोरियत बहुत थी। अगर काम ना करो तो फिर दिन कैसे गुजरता। लेकिन मेरे जेठ मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाता था। वह कहता था, मैं सिर्फ अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। सारे घर का काम मैं करती थी, सबके लिए खाना भी मैं बनाती थी, लेकिन मेरे जेठ के लिए मेरी सास खाना बनाती थी। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, उनसे उठा नहीं जाता था। ऐसे में उनको खाना बनाना पड़ता था। मैंने उनको कहा कि फिर मेरा क्या फ़ायदा, जो मैं सबके लिए काम कर रही हूँ, आपको तो फिर भी खाना बनाना ही पड़ता है। इस बात पर वह खामोश हो जाती थी और कहती थी कि कोई बात नहीं है, बच्चा है वो ना, इसीलिए जिद करता है। बच्चा है, इससे क्या मतलब है? कोई बच्चा तो नहीं है, छोटा सा। वह इतना भी बड़ा लाडला बड़ा बेटा था और मेरे पति से 1-2 नहीं, पूरे 5 साल का बड़ा था। और मेरे पति की उम्र भी कोई कम नहीं थी। मेरे पति 25 साल के हो गए थे और फिर उसके नखरे भी बहुत ज़्यादा होते थे। मेरी सास से तो कोई सीधा साधा खाना बनवाने को नहीं कहते थे, बल्कि उनको बहुत मुश्किल खाना बनाने को कहते, जिन पर वह ज़्यादा वक्त लगाती थी। वैसे तो वह घर के में ज़्यादा रहती नहीं थी, कभी कभी बाहर रहा करते थे, लेकिन जिस दिन आ जाते उस दिन मेरी सास पूरा दिन उनके काम में लगी रहती और काम करके उनकी तबीयत खराब हो जाती। जेठ की वजह से मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती तो वह उनकी खिदमत करते, उनके पाँव दबाते, उनके लिए चाय बनाती थी। मुझसे तो बात करने को राजी नहीं थे। एक घर में हम लोग रहते थे, लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं होती थी। मैंने अपने पति से कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक शादी क्यों नहीं कर रहा है। मेरी एक कंजिन भी है, अगर कहें तो उसके साथ उनकी शादी करवा देते हैं। तो मेरे पति ने कहा कि नहीं, कभी इस घर में मेरे भाई की शादी का नाम ना लेना और इस मामले में बोलना भी मत। अगर तुमने इसके सामने उसकी शादी का जिक्र किया तो वह गुस्सा हो जाएगा, तुम्हें कोई बात सुना देगा, तो फिर मुझसे ना कहना कि मेरी बेइज्जती हो गई। मैंने कहा, क्यों, शादी की बात करना गुनाह है क्या? शादी तो पहले ही उनकी होनी चाहिए थी। लगता है आपको शादी करने का ज़्यादा शौक था। अजीब नहीं लगता कि बड़ा भाई घर में बैठा है और छोटे भाई की शादी हो गई है। तो मेरे पति ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, तुम कभी भी मेरे बड़े भाई के किसी भी मामले में मत बोलना। वह बहुत ही बदतमीज इंसान है और इसका कोई पता नहीं चलता। मैंने कहा कि इतना बड़ा बुरा इंसान है तो फिर उसे सीधा करो। अगर मेरे सामने कोई बात की तो मैं तो उसको जवाब दे दूंगी। मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करती और ऐसा ही था। मैं अपने घर में इकलौती बेटी थी और लाडली भी थी। मेरे पति ने मुझे प्यार से समझाया कि उनके मामले में नहीं बोलना, पर हर इंसान की अपनी फितरत होती है
कि जिस काम को उसको मना करो वह वही करता है, क्योंकि मेरे जेठ की पर्सनालिटी ज़्यादा ही गुस्से वाली थी। मेरी सास भी उनसे डरा करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी सास उनसे इतना डरती क्यों थी। एक दफ़ा घर में कोई मेहमान आए और बातचीत हुई। वह मेरे कमरे में आकर बैठ गए तो मैंने ही उनसे बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो मेरे जेठ है ना, उनकी मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने कहा कि उनकी समझ पूरे खानदान को नहीं आता। मैंने कहा कि उनकी शादी क्यों नहीं करवाते, तो उस औरत ने मुझसे कहा कि उसकी शादी 2 से 4 दफ़ा करवाने की कोशिश की है। एक बार तो यह दूल्हा भी बना था और शादी वाले दिन ही भाग गया। उस वक्त उसके बाद थे, उन्होंने उसको थप्पड़ भी लगाया था। बड़ा तमाशा बन गया था, लेकिन यह शादी से इनकार हो गया। मैं हैरान रह गई कि क्यों यह आदमी शादी क्यों नहीं करना चाहता। शक्ल सूरत का भी ठीक था, वैसे नज़र झुकाकर रखता था, नज़र नहीं मिलाता था। उसके दिल में कोई चोर था। उस औरत ने कहा कि हम सभी यही सोचते हैं कि पता नहीं उसके साथ कोई मसला है, यह शादी क्यों नहीं करता। उसके चक्कर में तुम्हारे पति बैठे थे, वरना तो जब तक 22 साल का था तब से कहता था कि मेरी शादी करवा दो। फिर तुम्हारी सास ने कहा कि बड़े ने तो शादी करनी नहीं है तो छोटे को किस बात की सजा दे, इसलिए फिर उन्होंने तुम्हारे पति की शादी करवा दी और तुम इस घर में आई। तुम उससे दूर ही रहा करो, क्योंकि एक बार हमारे खानदान में एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करती थी और हर किसी से खुलकर बात वगैरह करती थी। उसने एक बार उसके साथ कोई मजाक कर दिया। तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, शादी की बात को लेकर उसने सबके सामने न सिर्फ उस लड़की के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था, बल्कि यह भी कहा कि मैं उसको जान से मार दूंगा। लेकिन बड़ों ने आकर रोक लिया और मुश्किल से उसे पीछे हटाया और उसने उस लड़की पर इस तरह से हमला किया था कि उसकी एक हड्डी तोड़ दी थी। मैं हैरान और परेशान रह गई। मैंने कहा यह किस किस्म का इंसान है, लड़कियों पर हाथ उठाता है। तो उस आंटी ने कहा कि बेटा तुम तो इससे दूर ही रहना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम्हारा पति की शक्ल सूरत भी अच्छी है और नौकरी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी खानदान से किसी ने इसका रिश्ता इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस घर में लड़की आती तो वह हमें डर ही पड़ा रहता कि कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता था। मैंने कहा कि मुझे तो यह बात किसी ने नहीं बताई और औरत ने कहा कि तुम भी यह बात किसी को ना बताना, नहीं तो मेरा नाम आ जाएगा। तुम अपने जेठ से बच के रहना, यह बड़ा ही खतरनाक इंसान है। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, जब मैंने अपने जेठ के कपड़े देखे। वह कपड़ों के नीचे इतनी सारी गर्म चीज़ें क्यों पहना करते थे। वह खुद तो बहुत ही पतले थे, लेकिन कपड़े इतने सारे पहनते कि मोटे लगा करते थे। मुझे सबने कहा था कि तुमने इस मामले में नहीं बोलना, फिर भी मेरे दिल में शक ने घर कर लिया था और मुझे पता करना था इसका राज क्या है। कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर था। यह शादी करना चाहता था और क्यों यह किसी पर भरोसा नहीं करता था। एक दिन मैंने अपनी सास को कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ और मेरे पति तो वैसे ही सुबह जाते और शाम को आते। मेरी सास ने कहा कि ठीक है, जब मैं अपने बड़े बेटे के लिए खाना बनाऊंगी तो मैं भी वही खाना खा लूँगी। तुम आराम से आना, कोई मसला नहीं है। जब से शादी हुई है तो वैसे भी बहुत ही कम अपने घर जाती हो। मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अपने घर गई तो वहाँ पर ताला पड़ा हुआ था। जब मैंने फ़ोन किया तो मेरे माँ बाप ने बताया कि एक मौत हो गई थी और वह लोग गांव गए हुए हैं। अब मैं वहाँ पर क्या करती, मुझे तो वापस ही जाना पड़ा। मैं इतनी मुश्किल से सारे काम ख़त्म करके आई थी और यह लोग घर पर नहीं थे, लेकिन क्या कर सकते थे। कोई मौत हो गई तो जाना तो पड़ता ही है। इसलिए मैंने वापस अपने घर
का रास्ता ले लिया। जब मैं वापस घर आई तो मुझे दरवाज़ा खटखटाने की क्या ज़रूरत थी। मेरा अपना घर था और दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं घर में दाखिल हुई तो सामने कोई भी नहीं था, लेकिन अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थीं। मेरी सास बुरी तरह से रो रही थी और कुछ अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रही थी कि मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या कसूर है। जो तुम कहते हो मैं करती हूँ, तुम्हारी हर बात मानती हूँ, वरना कौन अपनी माँ से यह सब कुछ करवाता है। तुम्हें तो बिल्कुल शर्म भी नहीं आती है। सारे खानदान में तुमने मुझे जलील करके रख दिया है। मैं बेवा हूँ, वह लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मेरी सास तो बोल रही थी, लेकिन दूसरा कोई शख्स नहीं बोल रहा था। शायद वह फ़ोन पर बात कर रही, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि उनके कमरे में कोई था ज़रूर। खिड़की से मुझे तो परछाई नज़र आई, और यह कौन हो सकता था? मेरा जेठ ही हो सकता था। मेरी सास की तबीयत बोलते बोलते ही खराब होने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था क्योंकि वह बहुत बुरी तरह से रो रही थी। शायद उनका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। मुझे अंदर चले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अपने जेठ से डर लगता था और मैं इस मामले में बोलना नहीं चाहती थी। उनके ख्याल में तो ऐसा ही था कि मैं घर पर मौजूद ही नहीं हूँ। तभी तो वह इतनी ऊंची आवाज़ में एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। मेरे जेठ ने कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है, तो फिर मेरा भी तो कसूर नहीं है। मैं क्या करूँ? मैंने कहा था कि छोटी की शादी ना करो। औरत घर में आ गई है, अजीब नज़रों से मुझे देखती है, हर बात पर सवाल करती है, इधर उधर उसकी नज़रें होती हैं। हमारे पास बहुत पैसे हैं, तुम उन दोनों को यहाँ से निकाल दो। तो मेरी सास ने कहा कि वह पैसे मेरे छोटा बेटा ही कमाता है, तुम नहीं कमाते हो, क्यों निकाल दूँ मैं उनको इस घर से। और इसकी बीवी भी तो हमारे साथ बहुत अच्छे से रहती है, कोई बदतमीजी नहीं की, सारे घर के काम करती है, वह पैसा कमाता है, तुम नहीं। मैं हैरान रह गई कि मेरा जेठ मुझे और मेरे पति को इस घर से निकालना क्यों चाहता है, जबकि हम लोग तो फिर भी इतना कुछ करते हैं उन लोगों के लिए। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी क्योंकि मेरे पास पूरा घर था। मुझे किसी जगह की कोई कमी नहीं थी। घर में सारी सहूलियत भी मिलती थी। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, लेकिन यह क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मेरी सास ने कहा, मैं अपने छोटे बेटे को नहीं निकालूंगी। अगर तुम मेरे बेटे हो तो वह भी मेरा बेटा है और मैं इससे भी बहुत प्यार करती हूँ। कल इसके यहाँ औलाद होगी, मैं अपने पोते पोतियों को ना देखूं। तुम तो शादी करना नहीं चाहते हो। इस बात पर मेरे जेठ ने शायद कोई चीज़ उठाकर तोड़ दी और मेरी सास पूरी तरह रोने लगी। अब तो मुझे अंदर चली जाना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी डर रही थी। हाँ, तुम्हें तो इसी से मोहब्बत है ना। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। मुझे तो पैदा होते ही तुम्हें मार देना चाहिए था, लेकिन तुमने नहीं किया और मुझे बर्दाश्त करना होगा। मेरा जेठ कमरे से निकला तो मेरा उसके साथ सामना हो गया, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। फिर मुझे उसकी नज़रों से देखा कि जैसे मुझे खा जाएगा। मैं फौरन कमरे में गई तो मेरी सास मुझे देखकर हैरान रह गई कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा कि मेरे घर वाले तो घर नहीं थे, मैं वापस आ गई। आप ठीक तो हैं ना? और किस बात पर लड़ाई हो रही थी? मेरी सास अजीब सी घबराहट से कहने लगी, नहीं, वह खाने में नमक तेज हो गया था तो इस बात पर वह नाराज़ हो गया। तुम कब से आई हुई हो? मैं अभी दाखिल हुई भी। मैंने भी झूठ बोल दिया, या यह कह ले कि मैंने अपनी सास का भरम रख लिया। शायद वह भी सर भर में रख रही थी, लेकिन यह देखकर मैं बहुत हैरान हो गई कि वह अपनी माँ के साथ किस तरह बदतमीजी करके गया था। मेरी सास की तबीयत खराब हो गई थी, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। डॉक्टर के पास मेरा पति भी लेकर गया। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था घर में, तुम्हारे साथ कोई लड़ाई हुई? फिर मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया तो उसने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि क्या बात है, वह हमें क्यों घर से निकालना चाहता है? हमारा क्या कसूर है, जबकि मैंने तो उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की।
तो मेरे पति ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, इस घर से हमें कोई नहीं निकालेगा और तुम उन सारे मामलों में ना बोलो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मुझे इस बात से चिढ़ होने लगी थी कि कोई यहाँ पर सीधी बात बोलता ही नहीं था। सब के सब अपने अपने राज में थे। मेरा पति भी कोई सीधा बात नहीं बताता था। मेरी सास भी घबराई हुई सी रहती थी। रोज़ उनकी तबीयत खराब हो जाती थी और मेरे जेठ ने तो मेरी सास को अपनी माँ से हटाकर जैसे अपनी नौकरानी ही बना लिया था। सारे काम उनसे नौकर वाले ही करवाता था। मेरी सास की तबीयत खराब थी और शाम को मैं उनको पूछने के लिए उनके कमरे में गई तो मेरे जेठ ने मुझे कहा कि आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उनका ख्याल रख लूँगा, आप यहाँ से चली जाएं। मैं अपनी सास के लिए सूप बनाकर ले गई थी। मेरी सास भी कह रही थी कि मैंने सूप पीना है, लेकिन मेरे जेठ ने मुझे कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चली जाएं। मेरी माँ को ज़रूरत होगी, मैं खुद उनके लिए कुछ बना लूँगा। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है और अब तुम यह कह रहे हो कि मैं खुद ही ठीक कर लूँगा। मुझे डर लगता था कि लेकिन आज मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि मेरे पति घर पर ही थे और मुझे पता था कि अगर कुछ होता है तो मेरे पति मुझे बचा लेगा। मेरे जेठ ने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे खा जाएगा। सास ने कहा कि चली जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं, मैंने सूप नहीं पिया है, तुमने बनाया है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी सास की आंखों में बहुत ज़्यादा डर था। मैंने किचन में सूप रख दिया। यह बात अपने पति को बताई तो उसने कहा कि तुम क्यों उनके साथ पंगा लेती हो। मैंने कहा कि खुद ही अपनी माँ की तबीयत खराब की है और अब बड़ा अच्छा बन रहा है। इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था। उनके साथ कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता था। मेरे पति की ज़बान से ऐसी बात निकली। उन्होंने कहा कि बेटा तो वह है ही नहीं। मैंने कहा क्या मतलब कि बेटा नहीं है? तो कहने लगे कि मैं यह कह रहा हूँ इस तरह के बेटे थोड़ी होते हैं जिनको अपनी माँ का कोई ख्याल ही ना हो। दिन इसी तरह गुजरने लगे और मैं अपने जेठ की हरकतों के बारे में सोच सोचकर परेशान होने लगी। एक दिन मेरे पति ने कहा कि मुझे शहर से बाहर जाना है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तो तुम कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेना। सारा दिन तो माँ साथ ही होगी। रात को तुम कुंडी लगाकर सो जाना और मैं सुबह जल्दी वापस आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मेरा पति रात भर नहीं आ रहा था। मैंने खाना अकेले ही खाया और जब मैं बर्तन रखने गई तो यह सुनकर हैरान रह गई कि मेरी सास के कमरे से अजीबो और गरीबो किस्म की आवाज़ आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो मेरा जेठ कमरे में नहीं था। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। इसका मतलब कि वह भी उनके कमरे में ही था। लेकिन वहाँ पर क्या कर रहा था? मैं कमरे की तरफ चली गई और आवाज़ सुनने लगी। वो फिर मेरी सास से लड़ाई कर रहा था, लेकिन इस बार किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। लेकिन यह लड़की कौन थी? हमारे घर में तो ऐसी कोई भी लड़की नहीं थी। और इस वक्त कौन मेहमान हमारे घर में आया था? और अगर मेहमान था तो फिर वह झगड़ा क्यों कर रहा था? मैंने देखा कि खिड़की खुली हुई थी, तो फिर मैंने अंदर झांकने की गलती कर दी। जब खिड़की से अंदर झांका तो हैरान रह गई। यह देखकर मेरा जेठ तो मेरी सास के साथ बुरी तरह लड़ रहा था, लेकिन वह लड़कियों के कपड़े पहनकर खड़ा हुआ था और उसने मेकअप भी कर रखा था। मैं डर गई कि मेरा हाथ लगने से कोई चीज़ गिर गई और वह दोनों मेरी तरफ देखने लगे और एक तरफ मेरा जेठ मुझे जान से मार डालता क्योंकि वह मेरी तरफ ही बढ़ा था। लेकिन मेरी सास सामने आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, छोड़ दो इसको, यह भी किसी की बेटी है। मेरी सास ने इसका वास्ता दिया। वह एक सास से बार बार बोल रही थी कि तू इसका जेठ है। सास ने मुझे तसल्ली दी और फिर सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि दरअसल जब यह पैदा हुआ था हमें तभी पता चल गया था कि यह लड़का नहीं है और यह लड़की भी नहीं है। सब ने कहा कि इस बच्चे को जान से मार दो, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए इसको पाला। लेकिन इसकी हरकत खराब थी। रात होते ही यह लड़कियों के कपड़े पहन लेता और इसी तरह से फिरता है
पर जब से तुम इस घर में आई हो वह ऐसा नहीं कर पा रहा है, इसलिए आजकल बहुत गुस्सा करता है और बार बार मेरे साथ झगड़ा करता है। अपनी ख्वाहिश पूरी ना होने की वजह से यह बहुत ज़्यादा जिद्दी हो चुका है। सबने कहा इसकी शादी करवा दो, यह ठीक हो जाएगा। हमने बहुत बार कोशिश की शादी करवाने की, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया। यही उसकी हरकत है, मैं क्या करूं? माँ होना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे बच्चे की माँ होना तो और भी मुश्किल है, जिसमें इतनी बड़ी कमी हो और उसने इस कमी को अपने सर पर सवार कर रखा हो। सब ने कहा इसकी जान ले लो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह किसी और के हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाता और अपने जिस्म को छुपाने के लिए नीचे बहुत ज़्यादा कपड़े पहनता है ताकि यह मर्दों की तरह लगे, लेकिन दरअसल यह तो आधा ही मर्द है और रूह तो इसके अंदर वैसे भी लड़की की है। मैं हैरान रह गई, सारी रात सास के साथ गुजारी क्योंकि मैं डर गई थी। सुबह पति आया, उसको भी सब कुछ पता चल गया। पति को पहले से ही पता था, लेकिन उसने मुझे यह बात नहीं बताई थी। मेरी सास ने कहा कि वह तेरी बीवी से नफरत करता है। तुम दोनों छत के ऊपर परोहन बना लो, वहाँ पर रहो, मुझसे कोई मसला नहीं है। मेरे पति ने कहा ठीक है, इस तरह मैं आपके साथ ही रह पाऊंगा और मेरी बीवी भी महफूज रहेगी। और उसके बाद से हम लोग वहीं पर रहते हैं। मैं नीचे जाती हूँ, घर का काम करती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। मेरी सास अच्छी है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी एक नामुकम्मल बेटे के साथ गुजारनी पड़ती है। उसके नाज नखरे भी उठाने हैं क्योंकि वह शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि इससे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। इसके लिए खाना कौन बनाएगा पता नहीं। मेरी सास को माँ होने की इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली? खैर, पति कहता है कि अपने काम से काम रखो, क्योंकि हम उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय दुआ के। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।